हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है सांप और बाज। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, घायल होने के बाद भी बाज ने क्या किया, यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो अब आप यहां पर इसका आंसर लिखेंगे, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। देखो उसकी इच्छा भरी नहीं, वो जिंदगी भर क्या करता था, आकाश में उड़ता था, लेकिन जब वो घायल हुआ उसके बाद भी वो उड़ना चाहता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। अब हम यहाँ पर देखते हैं सांप। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। अब वो क्या करता था, सांप की जो सोच थी वो क्या थी, वो उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, लेकिन उसने फिर भी उड़ने की कोशिश क्यों की। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखते हैं, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर क्या किया, लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न 5 है यहाँ पर, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि घायल बाज को देखकर सांप क्या हुआ, खुश क्यों हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए, सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। अब यहाँ पर प्रश्न 6 देखते हैं, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो अब हम यहाँ पर देखें, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां हम यहाँ पर देखते हैं, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। दूसरा है यहाँ पर, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरा है यहाँ पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 7 क्या है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है, आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका कारण परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। अब इसके कारण क्या हुआ, जो मनुष्य था वो पहले से ही आदिकाल से ही क्या करता था, उड़ना चाहता था, और इसी के कारण उसने क्या किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाषा की बात। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक है भांप लेना, बच्चों का मुंह देखकर माता जी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भांप लिया। के बाद हम यहाँ पर दूसरा मुहावरा देखते हैं, हिम्मत बांधना, मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। उसके बाद हम देखते हैं अंतिम सांस गिनना। तो यहाँ पर होगा, दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। अब यहाँ पर होगा 4 देखते हैं हम, मन में आशा जगाना, शिक्षिका
की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। उसके बाद 5 देखते हैं हम यहाँ पर, प्राण हथेली में रखना, सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं, आरामदेव शब्द में देह प्रत्यय है, यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। तो हम इसका आंसर देखते हैं। दो से हम क्या लिख सकते हैं, सुखद, दुखद। दाता से लिख सकते हैं परामर्शदाता, सुखदाता, और दाई से सुखदाई, दुखदाई। देह से विश्राम देही, लाभ देही, आराम देही, और प्रद से हम क्या लिख सकते हैं, लाभप्रद, हानिप्रद और शिक्षाप्रद आप यहां पर लिख सकते हैं। तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, और आप क्लास 8 हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।